हरे कृष्णा, राधे राधे। हम आपको सुनाएंगे भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक नंबर 20 में क्या क्या होता है हम आपको पूरे विस्तार से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हरे कृष्ण। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धात्रेष्टान् कपिध्वजा ब्रुवते शस्त्र सम्पाते धनुर्दम्य पांडवा ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् अहमहीपते। इस प्रकार हनुमान जी के ध्वजा युक्त चिन्ह पर विराजमान श्री कृष्ण और अर्जुन यहाँ पे अपने धनुष और बाण उठा के उद्यत हुए दिखाई देते हैं। युद्ध के लिए तैयार होते हैं, अपने धनुष को अपने गांडीव को उठा लेते हैं और युद्ध करने के लिए तैयार होते हैं। उधर इस प्रकार संजय कहता है, हे राजन, जब अर्जुन अपने व्यूह रचना में आपके पुत्रों को खड़ा देखता है तो आश्चर्यचकित हो जाता है और भगवान श्री कृष्ण से वचन कहते हैं, ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् अहमहीपते। ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् अहमहीपते। सेनयोर्भयोर्मध्ये रथम स्थापयमेच्युत। अच्युत किसे कहा गया? भगवान श्री कृष्ण को। अर्जुन कहता है, हे प्रभु, मेरी एक विनती मानो। सारथी कौन है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। मगर अर्जुन यहाँ पे श्री कृष्ण से कहते हैं, हे श्री कृष्ण, मेरी विनती है कि मेरे इस रथ को दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा कर। यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्ध कामान् वस्थितान् कर्मया सयोद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। हे प्रभु, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दो। मैं भी तो देखूं कि युद्ध की इच्छा रखने वाले जितने भी योद्धा हैं, आखिर मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है। आखिर मैं भी तो देखूं कि युद्ध की इच्छा रखने वाले योद्धाओं से उनमें से मुझे किन किन के साथ युद्ध लड़ना है। हे प्रभु, मेरी विनती है, इसे मान लीजिए। अच्छा, यहाँ पे एक कपिध्वजा नाम का शब्द आया है। कपिध्वजा कहाँ से आया, कैसे आया, हम आपको इस कहानी के माध्यम से समझाते हैं। हमेशा जीवन में कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। ये हमेशा भगवद गीता और सारे ग्रंथ चिल्ला चिल्ला के कहते हैं। यहाँ पे प्रूफ देखो। यहाँ पे कपिध्वजा शब्द इसलिए आया कि एक बार अर्जुन को घमंड आ गया कि मैं अपने धनुष से मैं कोई भी पुल बना दूंगा और जैसे कोई तोड़ नहीं पाएगा। भगवान श्री राम तो वैसे ही वानर सेना इकट्ठा किए और दुनिया भर का वो सब इकट्ठा किए। अरे मैं तो होता, इन वानरों की क्या आवश्यकता थी, एक बाण में ऐसा पुल बना देता जिससे सारी लंका पार हो जाती। भगवान श्री कृष्ण समझे कि यहाँ पे तो भाई गड़बड़। अर्जुन को तो यहाँ पे अपने बल और शक्ति और पराक्रम का घमंड आ गया है। उन्होंने कहा, ठीक है भाई, तुम अपने बाण का परीक्षण करो और एक पुल बनाओ, मैं हनुमान जी को बुलाता हूँ। अर्जुन ने एक बाण मारा, पुल बन गया। आए हनुमान जी, एक पाँव नहीं रखा और पुल धराशायी हो गया। इस प्रकार
और इस प्रकार वो पूरा पुल धराशायी हो गया और यहाँ पे अर्जुन का घमंड टूट गया। हनुमान जी ने माफ़ कर दिया और कहा कि आप कभी जीवन में घमंड मत दिखाना। और इस प्रकार स्वयं हनुमान जी ने उसके उपलक्ष्य में अर्जुन को आशीर्वाद दिया कि जब भी आशीर्वाद स्वरूप एक अपने चित्र का एक ध्वजा दिया और इसे कहा कि सदा मैं तुम्हारे रथ पे रहकर मैं युद्ध में आपकी रक्षा करूंगा और मेरे रहते हुए तुम्हारा कोई बाल विवाह का नहीं कर पाएगा। कपित ध्वजा शब्द यहाँ इसलिए आया क्योंकि जिस रथ पे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन बैठे थे उस रथ पे स्वयं बजरंगबली हनुमान जी उस रथ की रक्षा करते थे। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। हरे कृष्णा, राधे राधे। अगला श्लोक हम आपको फिर लेकर आएंगे, तब तक के लिए श्री राधे राधे।